हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। प्री मार्केट रिपोर्ट मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज है 26 अगस्त 2025 यानी 26 अगस्त 2025 मंगलवार का दिन। सुबह के लगभग 7 बजे है। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको कृपया पढ़िए। यानी एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट कर रखिए। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हो, एडवाइस ले सकते हो, ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। तो दोस्तों, अमेरिकन मार्केट कल के सत्र में 350 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गए। उसके पहले वो 850 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गए थे फ्राइडे के सत्र में, पिछले फ्राइडे के सत्र में। लेकिन कल आधा से ऊपर ज़्यादा, लगभग 350 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गए। यानी 25, लगभग 30% उन्होंने गेन गंवा दिए। इसका कारण यह था कि इन्फ्लेशन की चिंता, महंगाई की चिंता। इन्फ्लेशन फिगर ज़्यादा आने के कारण, ज़्यादा अगर आ गया तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो होप जग गया था पॉवेल के स्पीच में, वो कम हो जाएगा। इसकी चिंता के कारण 350 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया। और आज सुबह भी डाउ फ्यूचर लगभग 60 पॉइंट, 60 पॉइंट माइनस में चल रहा है। यानी फॉरेन के मार्केट्स खराब हो रहे हैं। एशियन मार्केट में भी जापान का मार्केट लगभग 450 पॉइंट माइनस में चल रहा है। यूरोपियन फ्यूचर भी माइनस में चल रहा है, फ्लैट टू माइनस में चल रहा है। यानी संकेत तो खराब आ रहे हैं दोस्तों। हमारा गिफ्ट निफ्टी लगभग 60 पॉइंट यानी 60 पॉइंट का गैप डाउन होने जा रहा है, ऐसा दिखा रहा है। 60 पॉइंट माइनस में चल रहा है, 60 पॉइंट, यानी हम लोग गैप डाउन हो रहे हैं, ऐसा दिखा रहा है। डॉलर इंडेक्स हल्का सा बढ़ा है दोस्तों, 98 के ऊपर। ये आईटी के स्टॉक्स के लिए अच्छी बात है। तो आज सेक्टर वाइज देखा जाए तो आईटी के सेक्टर्स में आज स्ट्रेंथ हो सकती है। ओके, एफएमजीजी सेक्टर्स में भी एक स्ट्रेंथ होने के चांसेस है। सीमेंट सेक्टर भी आप वॉच कर सकते हो आज। ऑटो सेक्टर्स में हालांकि ऊपर के लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग हो रही है दोस्तों। मैंने ऑलरेडी आपको पहले ही बताया था कि जो सेक्टर चल चुके हैं उसमें प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाइए। ओके, आईटी तो कल से चालू हो गया है, लेकिन ऊपर के लेवल पे सभी क्षेत्रों में एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, सभी सेक्टर्स में। ओके, तो इसका ख्याल आपको रखना है। ब्रेंट क्रूड ऑयल 68.50 के, यानी 68 के ऊपर चल गया है, अभी 69 के आसपास जा रहा है। ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा है दोस्तों। लेकिन अभी भी खतरा जो है $80 का, हमको एक मार्क देखना है। बहुत दूर है अभी भी। तो 68 69 चलता है। इतना कुछ खराब हमारे इंडिया के लिए नहीं है, लेकिन बढ़ रहा है, ये भी बात है। कल पुट कॉल रेशो बढ़ गया, 0.88 के पास आ चुका है निफ्टी का पुट कॉल रेशो। लेकिन एक के काफ़ी नीचे है, मैंने कल ऑलरेडी बताया था आपको। बैंक निफ्टी का भी काफ़ी कम है, 0.65 70 के पास है। बैंक निफ्टी का तो बहुत दिनों से नीचे ही चल रहा है। और ये हफ्ता वीकली हफ्ता है, जो एक्सपायरी का हफ्ता है। सो मूवमेंट्स तो बहुत बड़े बड़े आएंगे। ओके, मार्केट इंपॉर्टेंट सपोर्ट से बाउंस बैक और इंपॉर्टेंट इंटरेस्ट रुकावट से सेल आउट, ये दोनों आपको दिखा सकते हैं आज के सत्र में। कल तो आपको पता है कि गणेश स्थापना के दिन के निमित्त कल छुट्टी है मार्केट में, और हम लोग परसों गुरुवार को ऊपर हो जाएंगे। ओके, और गुरुवार का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने ऑलरेडी बोल चुका हूँ मैं। गुरुवार क्या है? गुरुवार 28 तारीख है, और 27 को डेडलाइन खत्म हो जाती है। जो अमेरिका इंडिया के ऊपर अभी एडिशनल 25% टेरिफ बढ़ाएगा। 27 का डेडलाइन था उसका। तो गुरुवार को बहुत बड़े मूवमेंट्स हो सकते हैं। सो आज दोपहर के बाद आपको बहुत ही केयरफुल रहना है, सावधान रहना है। एस्ट्रोलॉजिकली भी मैंने देखा है कि दोपहर के बाद जो मूवमेंट रहेगा वो वन साइडेड होने के चांसेस ज़्यादा है। सो दोपहर के बाद आपको बहुत ही केयरफुल संभल के काम करना है। ओके, और आज सुबह 1 डेढ़ घंटा भी वोलेटाइल रह सकता है मार्केट, उसका भी एक ख्याल रखना है मार्केट में। कल इंडिया में डर का इंडेक्स वही है, लगभग 11.70, 12 के आसपास चल रहा है, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ा है। और फिर से एफआई ने जबरदस्त सेलिंग चालू की है इंडेक्स में, कैश में, सॉरी, कैश में उन्होंने कल के सत्र में लगभग
2500 करोड़ के आसपास का माल कैश में बेचा है। एग्जैक्टली जाइए तो 2466 2460 करोड़ के आसपास 2466 करोड़ के आसपास का माल कैश में सेल किया है। वही डीआई ने उसका कॉम्पनसेट करने के लिए 3200 करोड़ के आसपास का माल कैश में बाई किया। 3200 करोड़ के आसपास का माल कैश में बाई किया। तो डीआई की बाइंग ज़्यादा है कैश एफआई की सेलिंग से, इसलिए कल मार्केट प्लस में क्लोज हो गया। निफ्टी लगभग 100 पॉइंट नहीं, लगभग आप एग्जैक्टली चाहिए तो 97 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया था 24,970 के आसपास, 24,970 के पास। वही बैंक निफ्टी माइनस में क्लोज हो गया था 10 पॉइंट। बैंक निफ्टी लगातार वीक हो रहा है दोस्तों, 55,150 के पास क्लोज हो गया था बैंक निफ्टी 55,150 के पास। अभी जो गैप डाउन दिखा रहा है 60 पॉइंट का, इसका मतलब निफ्टी कहीं खुल रहा है 24,800 के पास, 24,800 के पास। अभी का जो गैप डाउन अगर कंसिडर किया तो मैं बोल रहा हूँ 7 बजे का 60 पॉइंट का 60 पॉइंट का, तो आपको एक ही लेवल में दे रहा हूँ 24,780 का, 24,780 का, उसको आप अंडरलाइन करके रखिए। जब तक ये 24,780 ब्रेक नहीं करता है, नीचे नहीं जाता है और टिकता नहीं आधा घंटा, नीचे 15-20 मिनट एटलीस्ट टिकना चाहिए, 20 मिनट तो ही फिर 24,780 के नीचे अगर टिक गया तो ही फिर 24,700 तक जा सकता है, 24,700, उसको वहाँ एक अच्छा सपोर्ट है। लेकिन अगर 24,780 का लेवल ब्रेक नहीं करता है, हालांकि 2-5 मिनट अगर गया तो भी उसके ऊपर आता है और टिकता है, तो वहाँ से फिर मार्केट पुल बैक करेगा, यानी वहाँ से मार्केट बढ़ सकता है, ओके, और ऊपर आ सकता है। ये आपको लेवल मैं क्रिस्टल क्लियर दे रहा हूँ आज का। ऊपर का लेवल कौन सा इंपॉर्टेंट है? ऊपर का लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा 25,050 का, 25,050 का, ठीक है। ये लेवल आपको वॉच करना है। और अभी जो 24,970 के पास क्लोज हो गया है निफ्टी, यानी लगभग 25,000 के पास क्लोज हो गया है, तो 60 पॉइंट गैप डाउन से 24,900 के आसपास आएगा, लगभग 24,900। तो 24,900 का भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा नीचे 24,900 का, ओके। लेकिन सबसे बढ़िया सपोर्ट 24,780 जो मैंने अभी अंडरलाइन करने के लिए बोला है, वो 24,780 का, वो काफ़ी नीचे है। अभी तो 24,970 यानी 60 पॉइंट गैप डाउन, यानी 24,900 के आसपास खुल सकता है मार्केट। तो 24,900 बड़ा सपोर्ट है, उसको ब्रिज करके नीचे नहीं जाना चाहिए। 24,900 तक गया और वहाँ से बाउंस बैक करने के चांसेस ज़्यादा है, लेकिन उससे भी नीचे गया तो मैंने आपको एक लास्ट होप बोला है 24,780 का, 24,780 का, उसके नीचे नहीं जाना चाहिए। हालांकि 24,800 850 भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 24,800 850 नीचे दोस्तों, ओके, क्लियर। तो बहुत दूर है, अभी 24,970 के पास क्लोजिंग है और 24,780 का मैंने बोल दिया है, यानी लगभग 200 पॉइंट नीचे उसके नीचे जाने के बाद ही खतरा चालू होता है निफ्टी में। ये 200 पॉइंट की दायरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये 200 पॉइंट का दायरा बड़ा लग रहा है आपको, लेकिन मंथली एक्सपायरी का दिन है, कुछ भी हो सकता है। ऊपर 25,050 25,050 अगर उसके ऊपर निकल गया, 20-25 मिनट टिक गया, तो फिर 25,100 25,150 ये लेवल आ सकता है, 25,100 150 और 25,200 250 ये आखिरी रजिस्टेंस वर्कआउट लेवल है, वहाँ फिर से टेस्ट हो सकता है निफ्टी। बैंक निफ्टी नीचे 55,000 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, 55,000 का। आज जो गैप डाउन हो रहा है वो 200 पॉइंट का अगर गैप डाउन पकड़े 150-200 का, तो 55,000 के आसपास खुल सकता है। तो 55,000 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, उसको ब्रेक किया तो 54,800 54,800 उसको ब्रेक नहीं करना चाहिए। 54,800 के नीचे अगर भले जाए, लेकिन फिर वापस आना चाहिए। उसके नीचे अगर टिक गया तो 54,500 600 तक जाने के चांसेस है बैंक निफ्टी में, 54,500 600 तक। ऊपर वही लेवल है, आपको तो पता है, बहुत दिनों से वही चल रहा है, 55,500 550 ये इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस वर्कआउट हो चुका है अभी बैंक निफ्टी में। उसके ऊपर अगर निकल जाए तो फिर 55,800 56,000 का लेवल क्लियर, एकदम लेवल्स मैंने क्रिस्टल क्लियर दिए हैं आपको, ठीक है। सो बहुत ही संभल के काम करना है आपको। आज के दिन मंगलवार का दिन है, सेंसेक्स का एक्सपायरी का दिन भी है, मार्केट में बड़े मूवमेंट्स हो सकते हैं, क्योंकि कल छुट्टी है मार्केट में हमारे, और हम लोग डायरेक्टली ओपन हो जाएंगे गुरुवार के दिन। सो बहुत ही केयरफुल काम करें, प्रॉपर स्टॉप लॉस, प्रॉपर हेजिंग, कम से कम लॉट में काम करिए, अपना कैपिटल का ख्याल रखिए। तो धन्यवाद दोस्तों, आज का विशेष अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर जरूर देखने मिलेंगे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे, थैंक यू वेरी मच।